स्टूडेंट्स, अभी तक हम वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते आए थे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने वेक्टर ए लिया, मान लिया ये वेक्टर ए है और इसको मुझे वेक्टर बी के साथ जोड़ना है। दिस इज वेक्टर बी। तो इसका रिजल्टेंट मैं कुछ इस तरीके से शो करूंगा। तो इसका रिजल्टेंट मैं यहाँ से ए की टेल से बी के टिप पर ये एरो पे जाऊंगा और ये मैंने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज वेक्टर आर, जो कि कहलाएगा वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिसको हमने लिख दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया जिससे हमने चीज़ों को समझा और इससे काफ़ी अच्छे से हमें समझ भी आया ग्राफिकल मेथड। बट हर बार ग्राफिकल मेथड यूज़ करना हमारे लिए टीडियस कम्बरसम हो जाता है। हम हर बार ग्राफिकल मेथड नहीं यूज़ कर सकते। समझने के लिए ठीक है, हमें विजुलाइज करने में मदद करता है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इट्स बिकम टीडियस टू यूज ग्राफिकल मेथड एवरी टाइम। तो उसके लिए हम एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। जैसे अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, दो वेक्टर्स प्लेन में है, अगर उनको ऐड करना है तो हम उनके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, उनको ऐड कर देंगे। इसी को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर ए की, वेक्टर ए प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट इज ए एक्स इज द रियल नंबर, और आई कैप यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में है। तो और उसका दूसरा कंपोनेंट है वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में, दैट इज ए वाई ले लिया हमने, और उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जे कैप। यूनिट वेक्टर जे वाई डायरेक्शन में है। सिमिलरली वेक्टर बी की मैं बात करता हूँ, उसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी एक्स। बी एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द एक्स डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन को बताने आ गए यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई जे कैप। तो अगर ये दो वेक्टर्स हैं जो कि प्लेन में लाई करते हैं, अगर मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, से रिजल्टेंट वेक्टर इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर मुझे इसको ऐड करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्राफिकल मेथड मैं एनालिटिकल मेथड यूज करूंगा और इनके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर दूंगा। चलिए पहले वेक्टर ए क्या है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो हमने वेक्टर ए जो उसके कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में वो लिख लिया, वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने लिख लिया। अब आप देखेंगे जो इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वाई डायरेक्शन में या जे डायरेक्शन में, उसको हम ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगा ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप, इसको हमने एक तरफ लिख लिया, प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप, हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आप देखेंगे मैं आई बाहर ले लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, सिमिलरली ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। आप देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है, उसको हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो रेस्पेक्टिव एक्स कंपोनेंट्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया। ए एक्स प्लस बी एक्स जो कि एक्स डायरेक्शन में है, ए वाई प्लस बी वाई जो कि वाई डायरेक्शन में है, उनको हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमें रिजल्टेंट मिल गया यूजिंग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलरली अगर थ्री डायमेंशन में है तो हम इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। थ्री डायमेंशन में कुछ नहीं है, अगर मान लेते हैं अगर सिमिलरली अगर थ्री डायमेंशन में है तो उसका जो z कंपोनेंट होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम एनालिटिकल मेथड से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मान लिया कि
रिजल्टेंट है, एक तरफ रिजल्टेंट इज ए माइनस बी। कोई वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप देखिए, ये अगर मैं लिख लेता हूँ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे माइनस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब इनके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप। तो ये हमने इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आपस में माइनस कर दिए। सो दिस इज द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और साथ में हम इसको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।